तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पहली बार किसी देश के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से हमला किया था, जिसका नतीजा हमको ये देखने को मिला था कि भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान के 12 एयरबेस को तबाह कर दिया था। जिसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से ये बात बोलनी शुरू कर दी गई थी कि हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को सॉफ्ट किल कर दिया है। और जो लोग सॉफ्ट किल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो केवल इतना समझ सकते हैं कि सॉफ्ट किल में मिसाइल का जो सीकर होता है उसको पूरी तरीके से जैम कर दिया जाता है, जिसके बाद जो टारगेट मिसाइल को दिया जाता है, मिसाइल अपने उस टारगेट से भटक जाती है और जमीन पर आकर खुद ही नीचे गिर जाती है। पाकिस्तान के इस दावे पर अब ब्रह्मोस मिसाइल के दावे को झूठा साबित करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर सीईओ सुधीर कुमार मिस्त्री जी की तरफ से ये बात बताई गई है कि ब्रह्मोस मिसाइल को सॉफ्ट किल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर नॉर्मल आरएफ सीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर जो गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है वो एक हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम है, जिसमें इनर्शियल फेज में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जिस समय ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट के पास में पहुंचती है, उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर जो आरएफ सीकर लगा होता है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, और जब टारगेट लॉक हो जाता है उसके तुरंत बाद ही आरएफ सीकर ऑफ हो जाता है। जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल आईएनएस मोड में चुपचाप काफी साइलेंटली अपने टारगेट के पास में पहुंचती है, और इस बीच ब्रह्मोस मिसाइल को रेडियो सिग्नल की भी किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसी कारण ब्रह्मोस मिसाइल को जैम कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ब्रह्मोस मिसाइल को सॉफ्ट किल नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर सीईओ के इस स्टेटमेंट के आ जाने के बाद अब ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ से केवल फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। साथ में एक अपडेट हमारे प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि पेरिस एयर शो में प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर ने पूरी तरीके से कमाल कर दिया है। दरअसल हाल ही में ही एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुनील जी की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया है कि हम अपनी सेनाओं को पहले ही 15 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर दे चुके हैं। साथ में एचएएल के सीईओ की तरफ से ये बात भी बताई गई है कि जो हमारा प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर है, इस अटैक हेलीकॉप्टर का रेडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा कम है, जिस कारण दुश्मन देश अपनी रेडार की मदद से आसानी से हमारे प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लद्दाख जैसे टेरेन में भी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर अपनी परफॉर्मेंस का लोहा पूरी दुनिया को मनवा चुका है। इस समय ऐसा कोई भी इंपोर्टेड अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है जो हमारे प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को हाई अल्टीट्यूड रीजन में टक्कर दे पाए। और अब जल्द ही 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर हमारी सेनाओं की तरफ से एचएएल को दिया जाएगा, और इन 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर हथियारों को लगाया जाएगा, और भी ज्यादा एडवांस सेंसर हमारे इन 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर लगे होंगे। पेरिस एयर शो के बाद अब ये चीज देखी जा रही है कि आगे चलकर प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की डिमांड दुनिया भर के देशों में बढ़ने वाली है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि इस एयर शो के दौरान बहुत से देशों की तरफ से प्रचंड हेलीकॉप्टर के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया गया है, और इस समय भारत काफी तेजी से इस कोशिश में लगा हुआ है कि जो हमने टारगेट $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट करने का रखा हुआ है, इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस समय भारत की तरफ से कई लॉजिस्टिक बेसिस को अलग अलग देशों के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के अंदर नई लॉजिस्टिक बेसिस को बनाने की तैयारी भारत की तरफ से की